हेलो, नमस्कार दोस्तों। बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम मधुमक्खी पालन के ऊपर एक लगातार एक ट्रेनिंग के रूप में, जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक मधुमक्खी पालन में जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है और जिन चीज़ों को आपको समझना जरूरी होता है, उसकी एक पूरी सीरीज बना रहे हैं, जिसमें एक पूरा एक ट्रेनिंग कोर्स के तरीके से रहेगा। तो जिसमें कुछ भाग हम पहले बना चुके हैं, उन भाग को अगर आप देखोगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। पूरा एक कोर्स है। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं चाहूँगा कि वो पीछे की भी सारी वीडियो देखें और एक सिलसिलेवार शुरू से पार्ट 1, 2, 3, लेसन 1, 2, 3 जितने भी हिस्से हैं उनको पूर्ण रूप से अगर आप सब देखोगे तभी आप सबको पूरा जो बी कीपिंग का जो बिजनेस है या जो बी कीपिंग का जो काम करते हैं उसके बारे में समझ बढ़ेगी। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मधुमक्खी पालन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें महत्व की होती हैं। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको समय पे मिल सकें और लगातार वो वीडियो को देख सकें, जिससे उनको समझ बढ़ेगी कि मधुमक्खी पालन क्या होता है। तो दोस्तों, हम मधुमक्खी पालन के बारे में अधिक से अधिक कैसे समझ सकते हैं, वो एक हमेशा चैलेंज रहता है कि क्या चीज़ जाना जाए, क्या चीज़ ना जाना जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मधुमक्खी पालन जो है उसमें कितनी तरह की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। मधुमक्खी पालन में या मधुमक्खी कॉलोनी में, उसके परिवार में अगर आप देखोगे तो मुख्य रूप से 3 तरह की मधुमक्खियां पाई जाती हैं, जिसमें एक होती है वर्कर, जो कि मैक्सिमम काम करती है इसलिए उसको वर्कर बोलते हैं। एक होता है ड्रोन, जिसको मेल बोलते हैं, यानी जो इसमें नर मधुमक्खी होती है उसको ड्रोन बोलते हैं। इसके अलावा एक होती है रानी मक्खी, जो कि और मक्खियों से बड़ी होती है और उसका जो मुख्य काम होता है वो है अंडे देने का काम और परिवार की वृद्धि करना, जिसमें अंडे देना और कब कितने अंडे देने हैं इसका डिसीजन लेना, और कहाँ पे अपना परिवार बनाना है, कहाँ पे कॉलोनी बनानी है, कौन सी जगह सेफ है, वो सारे के सारे जो डिसीजन हैं वो मैक्सिमम जो है क्वीन ही लेती है। तो साथियों, इसमें जैसे 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं, तो कई बार ये लगता है कि क्वीन बहुत अच्छी है, उसका ध्यान रखना चाहिए तो ज़्यादा अच्छी कॉलोनी बढ़ेगी। इसके अलावा वर्कर का ध्यान रखना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा काम करते हैं। इसके अलावा इन चीज़ों को समझने के साथ साथ हम इस चीज़ को भी समझेंगे कि इनका जो इंटर डिपेंडेंसी है, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो आश्रित होने का इनका वो जो स्वरूप है, वो समझने की ज़रूरत है। असल में ये जो तीनों हैं एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक का ज़्यादा महत्व है, किसी दूसरे का कम महत्व है। तो ये एक दूसरे के साथ इतना जुड़ाव है इनका, इतना एक दूसरे पर निर्भर है कि अगर इनमें से कोई एक भी खत्म हो जाता है या एक को भी प्रॉब्लम आती है तो ये पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा परिवार है इनका जो है वो डैमेज हो जाता है। तो जैसे मुख्य रूप से इसमें वर्कर बीज हैं जो कि संख्या में अधिक पाई जाती हैं, उनका जो मैक्सिमम काम होता है वो खाने को लेकर के आना होता है। बाहर की जितनी भी ड्यूटी होती है, बाहर से पानी लेकर के आना है, बाहर से पोलन लेकर के आना है, नेक्टर लेकर के आना है, ये सारा का सारा जो काम है बाहर का। और इसके अलावा अंदर जितना भी मैक्सिमम काम होता है वो सारा का सारा काम जो है वो वर्कर बीज द्वारा ही किया जाता है। तो अंदर की जो रिपेयर होती है, उसकी सिक्योरिटी का जो काम होता है, छत्ता बनाने का जो काम होता है, वो सारा का सारा काम कौन करता है? वर्कर बी करती है। इसके अलावा जो ड्रोन है उसका जो मुख्य काम होता है वो होता है क्वीन के साथ मैटिंग करना। इसके अलावा ऑफ सीजन में ज़्यादातर ड्रोन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए कई बार जो नए जो बी कीपर्स होते हैं या जिनको नहीं पता होता वो सोचते हैं कि ड्रोन ना होना एक अच्छी मतलब बात है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ड्रोन का होना भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना आम मधुमक्खी का या वर्कर बीज का। क्योंकि ड्रोन जो है, एक तो उनकी खासियत ये होती है कि वो क्वीन के साथ मैटिंग करते हैं, और क्वीन के साथ अगर मैटिंग वो ना हो
यानी नर मधुमक्खी अगर क्वीन के साथ मैटिंग नहीं करेगी तो क्वीन सारी जिंदगी कभी भी अंडे नहीं दे सकती। तो ड्रोन इसके अलावा आम मधुमक्खी से 4 गुना ज्यादा उसकी खुराक होती है, 4 गुना ज्यादा खाते हैं। इसलिए ऑफ सीजन जब आता है, जब बाहर से खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं होती, बाहर फूल नहीं होते, पोलन नहीं आ रहा होता, तो नर मधुमक्खियां जो हैं ड्रोन को मार देती हैं और धीरे धीरे कॉलोनी पे ज़्यादा बोझ ना पड़े, परिवार पे ज़्यादा वजन ना पड़े, क्योंकि वो 4 गुना ज़्यादा खाते हैं, तो उनकी संख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। पर जैसे जैसे सीजन अच्छा आना शुरू होता है, आगे जैसे जैसे मधुमक्खियां बढ़ती हैं, उनकी कॉलोनी में अच्छा सारा संसाधन हो जाते हैं, सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, तो उसमें ड्रोन्स की जो संख्या है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसमें क्वीन जो है ड्रोन के अंडे देना शुरू कर देती है और वर्कर बीज जो है वो उनको मारती नहीं है, वो खाते पीते हैं और घूमते हैं। इसके अलावा वर्कर बीज को दूसरे डिब्बे में या साथ में जैसे कॉलोनी रखी हुई है, एक बी फार्म रखा हुआ है, तो एक डिब्बे की जो मधुमक्खी है दूसरे डिब्बे में नहीं घुस सकती, तो उनको मधुमक्खियां सिक्योरिटी के तौर पे अपने परिवार में ही वापस आने की इजाज़त होती है। लेकिन ड्रोन के ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता, ऐसा कोई रोक टोक नहीं होती। ड्रोन जो है इस डिब्बे में भी आ सकता है, इस डिब्बे का ड्रोन जो है उस डिब्बे में भी जा सकता है, जिस डिब्बे में खाने को मिलता है, जिस डिब्बे में उसकी जरूरत होती है, जिसमें उसको अच्छा लगता है उसको उसमें घूमता है। तो इसके अलावा जो क्वीन है, क्वीन के बिना भी पूरी कॉलोनी जो है वो जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि क्वीन जो है वो अंडे देती है। अंडे देने के अलावा उसका कोई काम नहीं होता। जब से वो पैदा होती है, ड्रोन के साथ मैटिंग के बाद उसके कुछ दिनों के बाद अंडे देना शुरू कर देती है, और जब तक वो जीती है तब तक अंडे देती रहती है। पर अंडे देने का मतलब ये नहीं है कि वो लगातार अंडे देती रहती है। लगभग 2000 अंडे प्रतिदिन के हिसाब से वो दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेली वो 2000 अंडे देती है। जितने ज्यादा जो वर्कर बीज होती है, जितनी अच्छी कॉलोनी होती है, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है मधुमक्खियों की, उतने ही ज्यादा जो क्वीन है वो अंडे दे सकती है, अंडे देती है। तो ऐसा नहीं है जैसे इंसानों में है, अभी खाने के लिए घर में है नहीं, लेकिन 5-5, 7-7 बच्चे पैदा कर लिए हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनका भरण पोषण ठीक से हो नहीं पाता है, तो उनका मतलब नुकसान होता है। लेकिन क्वीन ऐसा नहीं करती है। क्वीन इस चीज़ का ध्यान रखती है कि हमारे पास कितना खाने के लिए है, और कितने ड्रोन्स उन्होंने पैदा करने हैं, और कितने वर्कर्स पैदा करने हैं, और कितने अंडे देने हैं डेली के, क्योंकि उनको खिलाना भी पड़ता है। क्योंकि जो अंडे देते हैं जब लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उन लार्वा को जो फीडिंग है वो वर्कर बीज को करनी होती है। अगर डेली जो क्वीन है उसने 2000 अंडे दे दिए, और आपके पास 2000 अंडे को पोषित करने का, उनको खिलाने के लिए मधुमक्खियां इतनी नहीं है, तो आपकी जो अंडे क्वीन ने दे रखे हैं वो सारे के सारे खराब हो सकते हैं। इसलिए क्वीन को ये हमेशा ध्यान रखना होता है, वो उनका इनर सिस्टम है, इनर मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से उनकी अपनी समझ होती है, वो अपने आप ही इस चीज का डिसीजन ले लेते हैं। तो ज्यादातर मधुमक्खी पालन में हम डिसाइड कर सकते कि हमने उनसे क्या काम लेना है, कैसे काम करना है, हमने ये गाइड नहीं करना होता, बल्कि उनको हमने इस तरीके से करना होता है कि वो थोड़ा सा हमारे हिसाब से काम कर सके, उनको जैसे छत्ते हमारे हिसाब से लग सकें। कुछ चीज़ों में हम दिशा निर्देशित कर सकते हैं, लेकिन उनका जो इनर मैकेनिज्म है उसको सिर्फ हमने समझना होता है, उसके अंदर हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये जो मधुमक्खियां हैं इनकी इंटरडिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि इनमें से कोई भी एक चीज़ कम या ज़्यादा हो जाती है तो उसका जो डिसबैलेंस हो जाता है। और डिसबैलेंस का मतलब है कि आपका जो कॉलोनी है उसका साइज जो है धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा, उसमें बीमारियां भी लगने शुरू हो जाएंगी और बहुत सारी दिक्कतें आने शुरू हो जाएंगी। तो जो भी साथी मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं उनकी जानकारी में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि तीनों का ही हमने बराबर मात्रा में ध्यान रखना है। किसका क्या महत्व है, वर्कर ज़्यादा बन रहे हैं, ड्रोन कम है तो वो क्या संकेत कर रहा है, या ड्रोन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उसका क्या संकेत है, और क्वीन जो है अंडे नहीं दे रही है तो उसका क्या मतलब है। तो इन चीज़ों को, पूरे मैकेनिज्म को, इसको समझने की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे आप सब इस चीज़ को समझ जाओगे। जितनी जानकारी आज मैंने दी है, इससे पहले कुछ जानकारियां और दी हैं, उनके भी वीडियो देख करके आप सब जानकारी ले सकते हो।
तो आपको बिल्कुल गहराई से धीरे धीरे हम इस विषय को ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम इसको सारे को उभार देंगे या एक दिन में हम सारी वीडियो बना देंगे। बहुत धीरे धीरे हम एक एक विषय छोटा से छोटा जिसको जानने की जरूरत है हम आपके सामने लेके आएंगे और आपके सामने डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। जिन लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं और उनके जवाब दिए जाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप या मेल के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट है beekeepingindia.in के नाम से, उस पर जाकर के भी आप इन वीडियोस को देख सकते हो। वहां पे आपको और भी बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा ट्रेनिंग्स हमारी जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होती हैं, यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग, उसका पूरा एक सिस्टम वाइज दे रखा है। उसमें सीरीज वाइज आपको हर एक वीडियो मिलेगी, जैसे लेसन 1, पार्ट 1, पार्ट 2, लेसन 2, इस तरीके से लेसन्स भी मिलेंगे, उसमें पार्ट्स भी मिलेंगे। आप उसमें पूरा बाकायदा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कौन सी चीज आपको पहले देखनी चाहिए, कौन सी चीज बाद में देखनी चाहिए, उस क्रम को लिया हुआ है इसमें। तो दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वो मधुमक्खी पालन को सीखना चाहते हैं और पूरी समझ पैदा करना चाहते हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें और आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनको जरूर देखें, ताकि आपकी ना केवल ऊपर से ये देखना कि मधुमक्खी पालन एक अच्छा व्यवसाय है, उसमें बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं, बल्कि आप जब काम को स्टार्ट करोगे तो उसमें जो लॉस हो सकता है उसको भी समझने में आपकी मदद करेगी ये सारी सारी वीडियो। इसके अलावा इसके मैकेनिज्म को जितना अच्छे से आप समझ पाओगे उतना ही अच्छा आपका बी कीपिंग का काम चलेगा, इतने ही अच्छे आप शौकिया बी कीपर बन सकते हैं और उतने ही अच्छे आप इंसान भी बन सकते हैं, क्योंकि मधुमक्खियों से आपको बहुत सारा ऐसा कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपको पूरी दुनिया में कहीं से भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, आगे के वीडियो देखते रहें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।